अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्योंकि हमें अहादीस से पता चलता है कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर सकता हूँ कि अपने मरहुमीन का ज़िक्र खैर आसन रंग में किया करो। तो मुझे आज मौका मिल गया, मोहम्मद बासत कुरैशी साहब नॉर्वे से हैं, उनसे हम ताज़ियत भी करेंगे और खैर भी करेंगे और इस बारे में कुछ क्योंकि भाई हैं वो कुछ बातें भी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि बहुत ही अफसोस हुआ, आपने इतला तो हमें दे दी थी। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और आप सबको, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। तो हम उनका जिक्र खैर करेंगे, बताइएगा उनके बारे में और नाम वगैरह बताइएगा, ताकि इस वक्त आपकी आवाज़ दुनिया में जा रही है और जहाँ जहाँ लोग हैं वो उनका जिक्र खैर खुद सुन के उनके लिए दुआए खैर करेंगे और आपके लिए सब्र जमील की दुआ करेंगे। जी बताइएगा। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। ये मेरे बड़े भाई थे जो दिल्ली में पैदा हुए हैं। तो दिल्ली में वालिद साहब का जॉब था रेलवे का, इंडियन रेलवे जो थी ब्रिटिश टाइम पे। तो दिल्ली में ये पैदा हुए पाकिस्तान बनने से 5 साल पहले तकरीबन। तो इनकी उम्र तकरीबन 80 के करीब थी। मोहम्मद मुकर्रम कुरैशी साहब मरहूम। तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद हम पाकिस्तान आ गए। तो मेरे एक और भाई भी और एक बहन भी दिल्ली पैदा हुए, मैं लाहौर पैदा होया। तो अब्बू का जॉब था पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे में। तो ये जब मैंने ये मुकर्रम साहब जब बड़े भाई, ये इनका जॉब भी रेलवे में ही शुरू हुआ था। ये थे पाकिस्तान ने उस वक्त मंगाई थी रेल कारें जो डीजल से चलती थी, जर्मनी से भी मंगाई और जापान से भी मंगाई थी। उसको पाकिस्तान में कहते थे डब्बा। अच्छा। वो सरगोदे भी जाते थे और पिंडी भी इनका रूट था। तो इनका रूट लाहौर पिंडी होता था आमतौर पे। ठीक। और रेल कारों में बतौर इलेक्ट्रिशियन अ- पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे, क्योंकि अच्छा। ईस्ट पाकिस्तान भी साथ था, पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे उधर थी। तो ठीक। पाकिस्तान तो उस वक्त बहुत तरक्की कर रहा था। इन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी और माशाल्लाह 80 जी साल उम्र पाई। और आपने कहा कि ये पाकिस्तान इंडिया में पैदा हुए, फिर पाकिस्तान में आके इन्होंने तालीम हासिल की, वहाँ सर्विस हासिल की और यहाँ आके एक भरपूर जिंदगी गुजारी खलीफा वक्त के पास आके। तो जी कैसा था आपका ताल्लुक, कैसा था और क्या करते रहे हैं, उनके जिक्र खैर हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनका हल्का भी बैतुल फजल ही था, जी। जो खलीफा राबे रहमुल्लाह का भी हल्का था। फिर हुजूर अनवर का भी हल्का था। ये हल्का हुजूर का यही था बैतुल फजल, उसी हल्के में ये रहते थे, हम्म। नजदीक ही। फिर पाकिस्तान के बाद इनका जॉब दुबई में भी था। अच्छा। दुबई एयरपोर्ट पे इनका जॉब था। जब दुबई एयरपोर्ट बहुत छोटा सा होता था, उसका कराची टॉप पे होता था। उन्होंने दुबई ब्रिटिश दुबई में भी ओवरसीज बहुत खिदमत की, कौम और मुल्क की। फिर इंग्लैंड में कब आ गए। इंग्लैंड में इनको आए तकरीबन 30 साल हो गया था इस साल। अच्छा, 30 साल फिर उन्होंने माशाल्लाह खिलाफत के साय तले खूब अच्छी तरह दिन रात गुजारे। जी जी माशाल्लाह। तो उनके बच्चे भी माशाल्लाह, बेगम ने भी, हमारी भाभी भी, उन्होंने एक अच्छा लजना में ठीक। अहम मतलब जिम्मेदारियां अदा की। और उनके बच्चों ने भी की। तो इस तरह हुजूर ने शफकत भी फरमाई, हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। ठीक। और 13 तारीख को तदफीन हुई, 13 दिसंबर को इनकी इशिंग में। बताइएगा कि आपने बताया कि दो बहन भाई इंडिया में, पाकिस्तान में इंडिया में पैदा हुए, तो यहाँ कितने हैं आप टोटल बहन भाई। हम 9 बहन भाई हैं। अच्छा। नौ 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 भाई हैं, 3 बहनें हैं। और ये मेरी अब्बू की पहली वालदा से थे अच्छा ठीक है। ये बड़े भाई। टोटल 12, 9 भाई और 3 बहनें। ये मेरी वालदा से थे। और ठीक। मेरी अम्मी ने फिर उनको भी 2 बच्चों को संभाला और अपने भी 12 बच्चों को माशाल्लाह समझा माशाल्लाह की भरपूर संभाला। जिंदगी गुजारी जी इन्होंने। जी पाकिस्तान में जिक्र खैर हो रहा है तो उनका जी। तो। और पाकिस्तान आके इनकी वालदा फिर कुछ सालों बाद, उनकी तबीयत ठीक थी। और उनकी तदफीन भी, इन्होंने जब यूके आए हैं तो अपनी वालदा को भी यूके बुला लिया था। उनकी अच्छा। तदफीन, वो वहाँ वफात हुई तो तदफीन भी उनकी बैतुल फतूह के नजदीक हुई हुई है, आपका कब्रिस्तान फिर में। आपका बचपन या जवानी कोई ऐसी बातें, क्योंकि जिक्र खैर हो रहा है मरहूम का, तो बताइएगा कि आपके साथ कैसा ताल्लुक था उनका और
किस तरह आप फिर, क्योंकि एक ही घर में रहे आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मेरे अब्बू ने 2 घर एक तरह के दोनों बीवियों के लिए रबुआ में भी बनाए हुए हैं। ठीक है, बात हो रही है नाजरीन जिक्र खैर की, तो क्योंकि वो बाज बातें बीच में आ जाती हैं, वो करनी भी पड़ती हैं। तो ये बताइएगा कि जब यहाँ आपको बीमार थे उनकी, इस बारे में बताइएगा। हाँ जी, उनको कुछ तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि अच्छा, उम्र का भी तकाजा था। ठीक, बताइएगा कि वो सर्विस, आपने कहा कि वालिद साहब भी रेलवे में, आपके भाई भी रेलवे में, और आप भी नॉर्वे में रेलवे में। हाँ जी, अच्छा, ये तीनों कहते तीनों आपके जद्दी पुशी, ये कहना चाहिए, ये काम हुआ है। में थे, अकाउंट्स के महकमे में थे, उसके ठीक। पाकिस्तान जो रेलवे के अकाउंट्स में, वेस्टर्न रेलवे के। ठीक। तो ये मेरे भाई और मैंने तो हम ट्रेनों पर भी जॉब किया है। हाँ, ठीक। हमने ऑन जी। तो आपको फिर तो जनाजे यहाँ में, पे हमने जनाजे में शमूलियत को मौका मिल गया आपको। और ये भी थोड़ा जी सा जी हवाल बताइएगा कि कितने बजे जनाजा हुआ, ये थोड़ी सी नाजरीन को बताइएगा। हाँ जी, ये दोपहर को हुआ था 12 बजे तकरीबन बुध को। हम्म। तो इस्लामाबाद देखने का भी मौका मिला, तो नई जगह हजूर को नजदीक से देखने की ज़ियारत नसीब हुई। ठीक। तो इस तरह बहुत अच्छा लगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, कसीर नाज़रीन, कसीर तादाद में इतलाएं ये आ रही, क्योंकि बाज़ चीज़ें हैं वो बतानी पड़ती हैं कि माशाल्लाह कसीर तादाद में हमारे इस मरहूम भाई, हमारे बुज़ुर्ग के जनाजा में शिरकत लोगों ने की, और फिर वहीं तदफीन हुई। अब बाज़ दफ़ा हम कोई नज़म लगा देते होते हैं, तो आपकी इजाज़त है, कुछ नज़म लगा दें? ठीक। मेरे एक बहनोई है, वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में है यूके में। हाँ जी। तो उनके लिए भी दुआ तमाम सुनने वालों से। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह सारे तशफ़ा लोग दीजिए, अल्लाह जिक्र तशफ़ा। खैर भी करेंगे। तो अब प्रोग्राम के आखिर में हम दो चार शेर बहुत ही गमनाक किस्म के सुनते हैं नाजरीन, तो इसके साथ ही फिर हम इजाज़त लेंगे। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप सुना दें दो तीन शेर। जी। ले ओ यार हवाले रख दे, मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फेर मिलांगे। ले ओ यार हवाले रब दे, लंबी बड़ी जुदाई कब मिलाया आन मिलांगे, और उम्मीद न काई। ले ओ यार हवाले रब दे, मिलना नाल नसीबा, तुसा सानू है भुल जाना, रखना याद गरीबा। ओ कच्चा रंग ललारी वाला, चढ़दा लैंदा रैंदा, इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद, चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। ले ओ यार हवाले रब दे, मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फेर मिला